हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ईरान और इराक की जंग सन 1980 को शुरू हुई और मुसलसल 8 साल तक जारी रही। इस जंग में 10 लाख के करीब लोग लुकमाए अजल बने। जी, तो आपने वीडियो के शुरू में जो मैप एनिमेशन देखी है, इसे हम क्रिएट करेंगे। ये मैप एनिमेशन मैंने जियो लेयर्स 3 में क्रिएट की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आफ्टर इफेक्ट में आ चुका हूँ और मैंने ये जियो लेयर्स 3 प्लगइन यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अगर आपको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर नहीं शो हो रहा तो आप जाएं विंडो में और यहाँ से जाएं एक्सटेंशन और यहाँ से जियो लेयर्स को चेक करते हैं। चेक करने के बाद ये यहाँ पर आ जाए। अब हम यहाँ पर आएंगे और करेंगे क्रिएट अ मैप कॉम। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट और यहाँ से हम मैप की फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी फॉर्मेट में मैप चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करूंगा ये पिंक एरियल और कर दूंगा क्रिएट। यहाँ से करूंगा गॉट है, क्योंकि हमने जो मैप क्रिएट करना है वो है ईरान इराक वार पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टाइप करूंगा इराक और यहाँ से इसे मैं डाउनलोड कर लूंगा। अगेन मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ईरान और इसे भी मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं इराक को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से करूंगा फिट व्यू टू फीचर और अब मैं इस पर ये लूंगा ड्रा फीचर्स को और कर दूंगा ड्रा फीचर। तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं इसका कलर जो है वो करूंगा चेंज, क्योंकि ये कलर हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा ग्रीन कलर को, यहाँ पर आऊंगा प्लस के बटन पर और अगेन यहाँ पर और यहाँ से मैं कर दूंगा इसे ग्रीन। अप्लाई अप्लाई और यहाँ से कर दूंगा स्वैप। तो ये कलर हमारा चेंज हो चुका। अब मैं इस कलर के ब्लेंडिंग मूड को करूंगा चेंज और इसे कर दूंगा मैं ओवरले। ये कलर हमारे पास कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। इराक का एरिया वो ड्रा हो चुका है। अब मैं इसके गिर्द बॉर्डर को क्रिएट करूंगा। तो मैं इसकी करूंगा डुप्लीकेट। कीबोर्ड से मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। तो ये अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला जो ट्रैक है इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से मैं व्हाइट बॉर्डर को करूंगा सिलेक्ट और अगेन कर दूंगा स्वैप। तो यहाँ पर अब बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। इस बॉर्डर का साइज जो है वो मैंने रखा है 20। अब हम आएंगे सेकंड ईरान पर, इसे करेंगे फिट व्यू टू फीचर और ये अब हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इसे करेंगे ड्रा, सबसे पहले ड्रा फीचर, गॉट इट और इसका कलर जो है वो मैं रखूंगा ब्लू। तो ये मेरे पास ब्लू कलर मौजूद है, इसे मैं कर दूंगा स्वैप। तो इसमें ब्लू कलर जो है वो फिल हो चुका है। अब मैं इसकी ब्लेंडिंग मूड को भी कर दूंगा चेंज और कर दूंगा ओवरले। अब मैं इस ईरान के गिर्द भी व्हाइट बॉर्डर को क्रिएट करूंगा। तो इसकी करूंगा मैं डुप्लीकेट, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, आऊंगा यहाँ पर और यहाँ से व्हाइट बॉर्डर को करूंगा सिलेक्ट और इसे कर दूंगा स्वैप। तो इसके गिर्द भी व्हाइट बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम आएंगे वापस इराक पर, इसे हम करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट, इसे मैं करूंगा जूम कुछ इस तरह। अब ये जो इराक है इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके ये बॉर्डर वाले ट्रैक को सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर एक ट्रिम पाथ को ऐड करेंगे। हमने चूंकि इसका ये जो बॉर्डर है इसे करना है हमने एनिमेट। तो यहाँ पर हम आएंगे ऐड में और यहाँ से हम आएंगे ट्रिम पाथ को करेंगे सिलेक्ट। तो ये इस पर ट्रिम पाथ जो है वो ऐड हो चुका है, लेकिन इसे अब हम नहीं छेड़ेंगे, हम इसे आगे छेड़ेंगे जब हम मैप की एनिमेशन करेंगे। इसी तरह अब मैं ईरान पर भी ऐड करूंगा ट्रिम पाथ को। तो अगेन मैं आऊंगा यहाँ पर ऐड पर और यहाँ से मैं ट्रिम पाथ को इस पर भी ऐड कर दूंगा। अब चूंकि हमारा जो फाइनल मैप है ईरान इराक का वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे करेंगे एनिमेट। एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसे करूंगा जिस तरह और यहाँ से की फ्रेम को मैं करूंगा इन, गॉट इट, जाऊंगा मैं कुछ फ्रेम आगे यहाँ पर और इसे मैं करूंगा जूम और इसे मैं कर दूंगा फिट टू कुछ इस तरह से। अब मैं इसके जो ट्रिम पाथ था उसे मैं करूंगा एनिमेट। तो आएंगे हम इराक वाले ट्रैक पर और यहाँ से आएंगे ट्रिम पाथ में और यहाँ से हम इसे एनिमेट करेंगे। मैं कुछ फ्रेम जाऊंगा आगे और यहाँ से इसके एंड के की फ्रेम को करूंगा मैं इन, अगेन वापस मैं आऊंगा यहाँ पर और इसे मैं कर दूंगा 0। तो ये हमारा जो
बॉर्डर था वो एनिमेट हो चुका है। अब मैं कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा जिससे ये इजी ईज हो जाएगा। अब मैं जाऊंगा और अब मैं आऊंगा कुछ फ्रेम आगे और इसे मैं करूंगा अब वापस अनजूम कुछ इस तरह से। अब मैं आऊंगा और इसे मैं करूंगा अनजूम कुछ इस तरह से, मजीद अनजूम करूंगा तकरीबन इतना। और अब मैं इसे मजीद आगे जाऊंगा कुछ फ्रेम और इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। अब मैं आऊंगा 5 सेकंड पर और इस ईरान वाले जो मैप है इसे मैं करूंगा रोटेट। तो मैं अपने माउस से राइट क्लिक को करूंगा प्रेस और इसे मैं रोटेट कर दूंगा कुछ कुछ इस तरह से। तो हमारा जो मैप है क्योंकि हमारे मैप पर की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर ऐड करेंगे टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल टी और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 9080 और इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर इन दोनों के बॉर्डर के सेंटर में और यहाँ से इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसे मैं कर दूंगा सॉफ्ट लाइट और इसे मैं लेकर आऊंगा इन दोनों मैप्स के ऊपर कुछ इस तरह से। और यहाँ से मैं इसका जो पेरेंट एंड लिंक है यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा वर्ल्ड मैप कॉम एंकर। तो ये हमारा टेक्स्ट इसमें ऐड हो चुका है। अब हम इस पर फायर को ऐड करेंगे। तो फायर को ऐड करने के लिए मैं आऊंगा यहाँ पर। ये फायर जो है ये मैंने यूट्यूब से ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड की हुई है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं लेकर आऊंगा फायर को इंपोर्ट और इसे मैं लेकर आऊंगा इन ट्रैक्स के ऊपर, मैं इसे लेकर आऊंगा और जाऊंगा मैं आगे यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा जिससे ये कट हो जाएगी। इसे मैं डिलीट कर दूंगा और आऊंगा मैं यहाँ पर इफेक्ट्स में। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा की लाइट, इसे मैं ड्रैग करूंगा और इस फाइल वाले ट्रैक के ऊपर लेकर आऊंगा। यहाँ से लूंगा आई ड्रॉपर टूल को और इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये ग्रीन स्क्रीन फायर से रिमूव हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा कुछ फ्रेम आगे और अगेन कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा जिससे ये कट हो जाएगी। आगे मजीद मैंने एक और फायर को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और अगेन कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और ये जो दरमियान वाला ट्रैक है इसे कीबोर्ड से मैं डिलीट को प्रेस करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो अब ये हमारे जो फायर है आ चुकी है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसे भी कंट्रोल शिफ्ट डी से मैं डिलीट कर दूंगा। अब हम इस फायर को करेंगे सिलेक्ट, से मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। मैं आऊंगा फर्स्ट ट्रैक को करूंगा सिलेक्ट और इसे मैं ऐड करूंगा इराक के ऊपर। यहाँ से मैं कीबोर्ड से पी को प्रेस करूंगा और इसकी पोजीशन को करूंगा मैं सेट, या इसे मैं पकड़ कर भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब जो सेकंड ट्रैक है इसे मैं लेकर जाऊंगा थोड़ा सा पीछे, इसकी पोजीशन को भी हल्का सा मैं कर दूंगा इस तरह से। तो हमारे मैप पर जो एक्सप्लोजन फायर थी वो भी ऐड हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट को मजीद ऐड करेंगे। टेक्स्ट को मजीद ऐड करने के लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। ये जो वार थी इसमें तकरीबन 10 लाख पीपल जो हैं वो मारे गए थे। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 10 लाख और इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। इसके ब्लेंडिंग मूड को भी मैं करूंगा ओवरले और इस पर मैं अब ब्लड जो है उसको ऐड करूंगा। तो ब्लड की भी पीएनजी जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रही इसकी पीएनजी इमेज, इसे मैं लेकर आऊंगा इसके ऊपर टेक्स्ट को भी। और अब ये ब्लड जो है इसके मैं साइज को करूंगा बिग। तो यहाँ से मैं एस को प्रेस करूंगा और यहाँ से इसके स्केल को भी मैं इंक्रीज कर दूंगा और इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसे भी मैं चेंज कर दूंगा, उसे मैं कर दूंगा हार्ड लाइट। तो और ये जो है टेक्स्ट इसे मैं इसके ऊपर रखूंगा और अब हम आएंगे यहाँ पर और इस टेक्स्ट को मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। और इसी तरह ये जो जो हमारी पीएनजी ब्लड वाली इमेज थी इसे भी मैं लेकर आऊंगा इसके कुछ फ्रेम पीछे कुछ इस तरह से। तो हमारा जो मैप है ये रेडी हो चुका है। अब हम आएंगे वापस अपनी जियो लेयर्स 3 वाले प्लगइन पर और यहाँ से इसे कर देंगे फाइनलाइज। तो ये जो हमारा मैप है ये रेंडर होना शुरू हो जाएगा। हमारा मैप रेंडर हो चुका है और इसे अब मैं कर दूंगा ओके। यहाँ से अब हम
अपना जो मैप है इसे कर देंगे रेंडर। तो रेंडर करने के लिए हम जाएंगे फाइल और यहाँ से एक्सपोर्ट और यहाँ से इसे ऐड टू रेंडर क्यू कर देंगे। यहाँ से हम इसे देंगे, सबसे पहले करेंगे H.264 ओके, और यहाँ से हम इसे लोकेशन देंगे कि हमने इसे कौन सी लोकेशन पर सेव करना है, सेव, और यहाँ से अब इसे हम कर देंगे रेंडर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।